अम्बेडकर जी का लिखा हुआ संविधान सब लोग मानता है, किस जाति के थे? क्या हम अम्बेडकर जी के संविधान को मान रहे थे? हम भी कह देते जब उस जाति के नहीं है, नहीं मानेंगे। क्योंकि मेरा भी देश धर्म के आधार पर बनना चाहिए था। भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, निश्चित रूप से बनना चाहिए। और ये पहला उदाहरण और पहला व्यक्ति है दुनिया के नरेंद्र मोदी, जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि आप परमाणु संपन्न राष्ट्र भी है, लेकिन आप गलती करिएगा तो आपका इलाज हम करेंगे। नहीं इसका बड़ा दुश्मन है, ना अमेरिका बड़ा दुश्मन है, ना पाकिस्तान इसका बड़ा दुश्मन है। आज भारत के सामने इन लोगों का टिकना बहुत मुश्किल है। भारत में जो पाकिस्तानी लोग हैं। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि 2020 में आप जनता की उम्मीदों पर खरा न उतर पाए, इसीलिए आप हार गए थे? मैं इस बात को मानता हूँ। मैं जब चुनाव हारा तो मैं इसको चाहे जितना बनावटी बात बोली, जब मैं बहुत अच्छा आदमी था जी, और फिर उसके बाद भी मैं चुनाव हार गया, तो कहीं ना कहीं हमारी कमी रही होगी, तभी ना हमारे होंगे। तो यानी मनोज यादव जी जो वर्तमान विधायक कल्याणपुर से है, वो आप पे भारी पड़ गए थे उस विधानसभा में? नहीं, जो भारी पड़ गया चाहे जो हल्का पड़ गया एक अलग बात है, लेकिन हमारी कहीं कोई ना कोई कमी रही होगी, तभी हम चुनाव हारे होंगे। जनता हमको स्वीकार नहीं किया होगा। जी जी सर, हम थोड़ा बिहार की राजनीति पे बात करते हैं। बहुत ज्यादा ही बिगड़ते जा रहा है, इधर का दिखा जा रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था में। पीएमसीएच बिहार का लगभग सबसे बड़ा ही हॉस्पिटल है। उसमें आप ही के पार्टी के नेता जो पहले पत्रकार थे, आपके पार्टी में सम्मिलित हुए बीजेपी में, मनीष कश्यप, उसमें किसी पीड़ित का सिफारिश लेके जाते हैं इलाज करवाने के लिए, उनको उसमें पीट दिया जाता है। देखिए, और कोई भी उच्च अधिकारी बीजेपी से उनके तरफ से नहीं बोलते हैं सर। जी तो क्या सर ये? देखिए, कुछ लोग कुछ एक्सेस एग्रेसिव होते हैं। बात करेंगे तो आपको एक्सेस टोन में बात करेंगे जी, तर्क करेंगे तो ऐसा तर्क करेंगे जो लगेगा जैसे रोम का पोप बोल रहा हो जी। नहीं, अपने विषय को रखेंगे तो जैसे लगेगा जब इसको माने क्यों नहीं जी। तो कुछ ऐसे जो एग्रेसिव लोग होते हैं, एक्स्ट्रा एग्रेसिव लोग होते हैं, उनको कभी कभी परेशानी का सामना करना पड़ता जी। जो काम करने वाले लोग हों, चाहे किसी भी जगह पर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस हो, नेता हो, पत्रकार हो, जो भी लोग हों, पेशेंस उनको रखना चाहिए। निश्चित रूप से हर आदमी को पेशेंस रखना चाहिए। और कभी कभी आप अपने पेशेंस को लूज करते हैं, सामने वाला भी पेशेंस लूज कर जाता है, तो वहाँ टकराव हो जाती है। अच्छा। और उसी टकराव का कभी कभी नतीजा आता है कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं जाके उलझ जाते हैं। और जब एग्रेशन ज़्यादा हो जाएगा किसी का भी, हम जो कह रहे हैं सो सही है, हम जो समझ रहे हैं सो सही है, परिस्थिति भी होता है ना काम का। जी जी। वही पीएमसीएच था जहाँ कुत्ता दिन भर बैठता था, आज वही पीएमसीएच है जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। अब उसमें एक केस कहीं कोई हो गया, कोई कमी हो गई, हम कहीं पहुंचे। हम आज के दिन में आपको मैं एक बात बता दे रहा हूं, इस बात को आप लोग भी आत्मसात करिएगा। हम अपने अधिकार को तो खोजते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य का बोध नहीं कराते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है जी? हम चले गए किसी को, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, दिन भर काम कर रहा है, वो थका हुआ है, अब 10 मिनट कहीं जाके सो गए। आप क्यों सो गए? आप क्यों आराम कर रहे हैं? पुलिस वाला है, रात दिन आपकी ड्यूटी कर रहा है। अब देखो, ये कोरोना के पीरियड में आप खुद घर में रहते थे, आप पुलिस का हिसाब करते थे, पुलिस का है नहीं रोड पर, पुलिस का है नहीं इस काम को, ये आदमी है ना, उसकी भी कुछ परिस्थिति होगी। तर्क करने के लिए तर्क का तो कोई अंत नहीं है। नहीं। हम तर्क चाहे जितना देर करें, इसका कोई अंत नहीं होने वाला है, तर्क करते रह जाएंगे। लेकिन इस एग्रेशन वाले जो लोग हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। पीएमसीएच में भी सर एक लड़की गई थी जिसका रेप हुआ था, देखिए, उसको भी 6-7 घंटे तक रोक दिया गया था। देखिए, जो समाज है ना, इतना हार्ड कानून बन गया मर्डर पर, जो मर्डर करेगा उसको फांसी होगी। तो मर्डर समाप्त हो गया क्या? नहीं हुआ है। डेवलपमेंट के साथ करप्शन जुड़ा हुआ है जी। दुनिया का अगर सबसे डेवलप देश अमेरिका है, तो सबसे ज्यादा भी करप्शन है वहाँ पे ना। डार्क वेबसाइट वहीं की है। निश्चित रूप से जहां भी डेवलपमेंट होगा वहां करप्शन होगा। और सारे लोग का उचित इलाज हो जाए, उचित समय पर हो जाए, ससमय हो जाए, ये संभव नहीं है। इसको मैं कहीं ना कहीं मिस्टेक मानता हूँ, थोड़ी कमी मानता हूँ, लेकिन इसको ये नहीं मानता हूँ कि एक घटना हो गई तो बाकी जितना कुछ अच्छा होगा, हाँ, ऐसे लोगों को अच्छी बात भी बोलना चाहिए। ये पीएमसीएच का कोई डॉक्टर रात भर जग के किसी की जान बचा रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, तो ये बात भी दिखाना चाहिए, ये बात भी बोलना चाहिए। किसी का भी सिर्फ एक पक्ष नहीं बोलना चाहिए, जो इसका नेगेटिविटी है उसको हम शो करें। आप काम करते हैं, आप में कुछ कमी होगा कि नहीं? जी हो, एकदम। आप में भी कमी होगा, हम में भी कोई कमी होगा, जो काम कर रहा है उसमें भी कमी होगा। तो ऐसे लोग सिर्फ कमी को दिखाते हैं, उसकी अच्छाई को भी दिखाना चाहिए, उसमें कुछ अच्छाई भी होगा। और दूसरा बात, ये हर व्यक्ति का एक अपना स्वभाव होता है। दुनिया में जितने लोग हैं जी, जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं, जितने शासनाध्यक्ष हैं, जितने काम करने वाले लोग हैं, सबका एक अपना स्वभाव है कि नहीं? सबके सोचने का अपना तरीका है कि नहीं? अब आपके हिसाब से 100% हम काहे नहीं सोच रहे हैं? हम किसी को समझा रहे हैं, जैसे आप हमको समझा रहे हैं, आप हमको सवाल पूछ रहे हैं, और आप ये समझ रहे हैं कि हम सवाल इनसे पूछ रहे हैं तो ये सवाल ही समझ गए। अब हम समझे कि नहीं समझे,
वो आप इस विषय को भी आपको देखना पड़ेगा। जी, आप हमको समझा रहे हैं, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, आप समझे कि नहीं समझे, ये भी विषय हमको चिंतन करना होगा कि आप समझे कि नहीं समझे। सिर्फ हम आपको ज्ञान दे दिए, आप समझे कि नहीं समझे, और उसी पर हम तर्क करते जा रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, जो एग्रेसिव लोग हैं, जो बराबर एग्रेशन में रहते हैं, जो बराबर चाहते हैं कि सत्ता का परिवर्तन हम अपने जुबान से कर दें। जी, कई लोग नेता है ना समाज में आए हैं जो चाहते हैं कि सत्ता और व्यवस्था का परिवर्तन हम मुंह से बोलेंगे और परिवर्तन हो जाएगा। तो हम लोग तो इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं। जी, जी, इतिहास के पन्ना में देखे हैं, यूनान का राजा हुआ अखनाटन। 400 बरिस आगे का बात सोच लिया, और उसको वहां का लोग प्रजा ठेला मार मार के मुआ दिया। जब 4 साल बाद वहां की जनता उस विषय, जो विषय रख रहा था, वो विषय जब आया, तब कहा कि नहीं, अखनाटन ने ये ठीक बात बोला था। लेकिन उस समय तो लोग ठेला मार के उसको मुआ दिया। आप नाम सुने होगा अखनाटन का। जी, जी। तो इतिहास में कई ऐसे लोग होते हैं जो जुबान से परिवर्तन करते हैं, जिनका परिवर्तन में कर्म नहीं लगता है, जुबान लगता है। सिर्फ जुबाने से कहेंगे परिवर्तन हम कर देंगे, और जब उस जगह पर आते हैं, जब उनको जवाबदेही और जिम्मेवारी दे दी जाती है, तब उनका कहाँ चला जाता है आप